हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित। आप देख रहे हैं डेली ऑटो लाइफ। कार के लिए एसेसरीज बहुत ही ज्यादा जरूरी हैं, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है वो वाली एसेसरीज जो हमें नहीं लगवानी चाहिए, क्योंकि उनमें जब हम पैसा नहीं गवाएंगे तभी तो ठीक वाली एसेसरीज में लगाएंगे। तो हम बात कर रहे हैं कौन सी एसेसरीज है जो आपको बिल्कुल छोड़ देनी चाहिए और कौन सी एसेसरीज है जो आप थोड़ा डिले कर सकते हैं, आप ले भी सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं। किसको लेनी चाहिए, किसको छोड़नी चाहिए, वो बात करेंगे। और जरूरी वाली कौन सी है जो मस्ट आपकी गाड़ी के लिए, वो ऑलरेडी वीडियो में बना चुका हूं, वो आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं हमारे स्टीयरिंग कवर और सीट कवर्स। आप इनको ले भी सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं। ले कौन सकता है? अगर आपने अब तक नहीं लिया, आपकी गाड़ी 2-3 साल पुरानी हो गई है, अब आप स्टीयरिंग कवर और सीट कवर ले सकते हैं, आपकी गाड़ी फिर से नई लगेगी। और छोड़ कौन सकता है? जिसने अभी अभी नई गाड़ी ली है ना, वो स्टीयरिंग कवर, व्हील कवर छोड़ सकता है। बहुत सारे लोग बोल देते हैं यार ये वाले कवर जो है, जो कंपनी फिटेड आते हैं, ये गंदे हो जाएंगे, बच्चे हैं उनको काट देंगे, कुछ इनके ऊपर गिरा देंगे। तो सेम केस आप जो सीट कवर लेंगे ना, उनके साथ भी है। बच्चे उनको भी काट सकते हैं, उनके ऊपर भी कुछ गिरा सकते हैं, उनको भी गंदा कर सकते हैं। साफ आपको वो भी कराने पड़ेंगे। तो साफ आपको जो कंपनी फिटेड है वो भी कराने हैं, और जो आप बाहर से लगवाएंगे वो भी कराने हैं। तो क्यों ना 2-3 साल कंपनी फिटेड ही चलाएं, बेशक वो फैब्रिक के हैं, बेशक वो जो हमारे लेदरेट होते हैं वो हैं। 2-3 साल चलाइए, फिर उनको बढ़िया से ड्राई क्लीन कराइए, और फिर से 2-3 साल के बाद आप स्टीयरिंग कवर और सीट कवर चढ़वा लीजिए, आपकी गाड़ी फिर से फ्रेश लुक में आ जाएगी। हम यही चाहते हैं ना, हमारी गाड़ी नई बनी रहे। तो नई नई गाड़ी तो नई होती है, उसमें कुछ करवाने की जरूरत नहीं है। जब पुरानी हो जाए तब उसमें कुछ नया कराइए, तब वो नई लगेगी, पैसे भी बचेंगे। दूसरा आ जाता है मोबाइल होल्डर और डैश कैम। किसके लिए जरूरी है मोबाइल होल्डर? अगर आप फ्रिक्वेंटली ऐसी जगह पर जाते हैं जहां आपको हर बार नई जगह पर जाना पड़ता है, आपको देखना पड़ता है मैप्स कहाँ पर हैं, आपको फोन से ज्यादा कनेक्ट रहना पड़ता है, आपकी गाड़ी में ब्लूटूथ नहीं है जिससे आपको पता लग जाए आपका फोन कनेक्ट है गाड़ी से नहीं है, या एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले नहीं है, ताकि आप अपनी स्क्रीन पर वो ना देख पाए, जो मैप्स है वो ना देख पाए। तो आप मोबाइल होल्डर ले सकते हैं। अच्छे मोबाइल होल्डर में इन्वेस्ट कीजिए। जितनी भी एसेसरीज मैं बता रहा हूँ सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपकी गाड़ी में ये सब चीजें हैं तो आपको मोबाइल होल्डर की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर आ जाता है डैश कैम। थोड़ा महंगा आता है, आप अच्छे क्वालिटी का लेंगे तो आपको थोड़े पैसे लगाने पड़ेंगे, लेकिन आप इसको भी पाइपलाइन में रखिए। जैसे ही आपके पास पैसे आ जाते हैं, आप इसमें भी इन्वेस्ट कीजिए। कहीं आपकी गाड़ी टकरा जाती है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, छोटी मोटी टच पिच हो जाती है जिसकी वजह से लड़ाई होने की चांसेस हो जाते हैं, तो आप दिखा सकते हैं किसकी गलती थी, किसकी गलती नहीं थी। या आपकी खड़ी गाड़ी में कोई ठोकर चला गया है, उसमें भी आपको पता लग जाएगा। डैश कैम जो है वो सब रिकॉर्ड करते रहते हैं, तो सब आपको पता लगता ही रहेगा। नेक्स्ट इज पंचर रिपेयर किट और टीपीएमएस। टीपीएमएस टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम। आप इसको भी पाइपलाइन में रखिए। आपकी गाड़ी में कितनी हवा है, कौन से टायर में कम है, कौन से में ज्यादा है, किसका टेम्परेचर ज्यादा है, किसका टेम्परेचर कम है, वो सब आपको अंदर बैठे आपके मोबाइल स्क्रीन पर, या आपकी गाड़ी में एक अलग से सिस्टम लग जाता है, उसमें आपको सब कुछ दिखता रहेगा। आप देखिए हमारी गाड़ी के जो टायर्स है ना, वही हमारे रोड पर कनेक्ट रहते हैं, बाकी पूरी गाड़ी ऊपर रहती है। तो डिपेंड करता है टायर्स की हेल्थ कैसी है, उसके ऊपर आपकी गाड़ी की हेल्थ डिपेंड करती है। टायर्स में हवा कम है, खिंचकर गाड़ी चल रही है तो फ्यूल इकोनॉमी कम देगी। टायर्स में हवा ज्यादा है, गाड़ी थोड़ी उछल के चलेगी, आपको बम्पी राइड फील होगी। साथ में टायर्स में अगर हवा कम या ज्यादा है तो वो उस हिसाब से कहीं से ज्यादा घिस जाएंगे, कहीं से कम घिस जाएंगे। और अगर उनमें लगातार किसी टायर में कम है, किसी में ज्यादा है, गाड़ी आपकी अनबैलेंस होकर चल रही है, तो अल्टीमेटली गाड़ी की ओवरऑल हेल्थ पर, लॉन्ग टर्म हेल्थ पर, इंजन पर, गाड़ी के फ्यूल इकोनॉमी पर और आपकी जेब पर, हर किसी पर फर्क पड़ता है। तो टीपीएमएस आप लगवा सकते हैं जैसे ही आपके पास पैसे आए। जेके टायर के टीपीएमएस मैंने भी लगवाए हुए हैं, 2-4 मैंने भी उसके ऊपर इंफॉर्मेशनल वीडियो है, किस तरीके से काम करते हैं, कैसे लगते हैं, वो भी आप देख सकते हैं। उसके बाद फिर आ जाता है टायर पंचर रिपेयर किट। अगर आपको पंचर रिपेयर करना आता है तो वो आप ले सकते हैं, जो वो इस टाइप से लगता है। या फिर एक पंचर रिपेयर किट आती है जिसमें सीलेंट आता है, वो टायर के अंदर चला जाता है, अगर पंचर हो जाता है फिर आप उसको जाकर बनवा सकते हैं। फिर नेक्स्ट जिसमें हम ज्यादा पैसा खर्च कर देते हैं, कुछ लोगों के लिए बहुत बढ़िया है, कुछ लोगों के लिए बिल्कुल बेकार है, वैक्यूम क्लीनर। अगर आप हर 2-3 दिन 4 दिन में वैक्यूम क्लीनर से सफाई कर सकते हैं, जो गाड़ी के लिए स्पेशली बने होते हैं, तो आप ले लीजिए। अगर आपने शौक शौक में खरीद लिया है, फिर 10-15-20 दिन तक आप उसको यूज नहीं कर रहे हैं, एक दिन मन में आया चलो यार आज साफ करते हैं, तो या तो उसकी बैटरी खत्म हो जाएगी, अगर वो 12 वोल्ट के सॉकेट में लग के चलता है
तो फिर वो 15-20 मिनट के बाद गर्म हो जाएगा। 15-20 मिनट में आप उस वैक्यूम क्लीनर में जितनी पावर होती है उससे अपनी गाड़ी आप साफ नहीं कर पाएंगे। फिर आप उसको उठाकर रख देंगे, वैसे भी उसमें आपको आधा से पौना घंटा लगना है। तो अगर आप अपनी गाड़ी को आधा पौना घंटा दे सकते हैं हर 2-3 दिन 4 दिन के बाद, और आप उस वैक्यूम क्लीनर से मतलब अपनी गाड़ी को बहुत ज्यादा साफ रखना चाहते हैं खुद से ही, तो वैक्यूम क्लीनर आप ले सकते हैं। बैटरी टाइप भी आता है और 12 वोल्ट के सॉकेट में जो लगता है वो भी आता है। और अगर आप थोड़ा आलस टाइप के हैं, शौक शौक में आप मत खरीदिए, फिर आपको बाहर जाकर ही उसको गाड़ी को साफ कराना चाहिए। फिर है सन शेड्स। बहुत सारे लोग मानते हैं इसको इलीगल है, काफी सारे लोग मानते हैं इलीगल नहीं है। तो ये इलीगल भी है और इलीगल नहीं भी है। अगर आपने बाहर से आफ्टर मार्केट ले रखी है तो इलीगल है। अगर कंपनी फिटेड आ रहे हैं सनशेड्स जो यहाँ से खींच कर लग जाते हैं तो वो लीगल है, वो आरटीओ अप्रूव्ड होते हैं। 10,000 रुपए तक का चालान आपका इन पर हो सकता है। तो आप इनसे बच सकते हैं, ले भी सकते हैं। ले किस केस में सकते हैं, अगर आप कहीं हाईवे पर चल रहे हैं, कहीं आपको ज्यादा मतलब धूप डायरेक्ट आ रही है, तो आप उसको एक साइड लगा सकते हैं, जैसे मैं इस साइड ही लगाता हूँ अगर धूप आ रही है, वो भी उस केस में। अगर उधर कोई नहीं बैठा है और उस साइड से धूप आ रही है तो मैं नहीं लगाता हूँ, मैं मतलब कि क्यों पचड़े में पड़ना। तो बहुत ज्यादा अगर सीधी धूप लग रही है तो मैं एक लगा लेता हूँ, कोई दूसरा बैठा है तो दो लगा लेते हैं, लेकिन एक साइड में हमेशा क्लियर रखता हूँ, क्योंकि सूरज हमेशा, धूप हमेशा एक ही साइड से आती है, या इधर से आएगी या उधर से आएगी या सामने से आएगी, और सामने हम लगा नहीं सकते हैं। नेक्स्ट जिसमें हम बहुत बड़ा ब्लंडर कर देते हैं, हमारी गाड़ी में अगर म्यूजिक सिस्टम नहीं है तो हम लगवाएंगे ही। इलेक्ट्रिक ओआरवीएम्स हम करा लेते हैं, पावर विंडोज हम करा लेते हैं। म्यूजिक सिस्टम लगाए तो कुछ एक्स्ट्रा स्पीकर्स हम लगवा लेते हैं, रियर कैमरा हम लगवा लेते हैं, और ये सारा काम हम बाहर से करवाते हैं क्योंकि कंपनी में हमें महंगा पड़ता है। यहीं पर हो जाता है ब्लंडर। आपको अगर कराना है तो आप कंपनी से कराइए, वारंटी आपको मिली रहेगी। बेशक आप बाहर से कपलर टू कपलर कराते हैं, फॉग लैंप्स भी लगवा लेते हैं, तो स्टिल आपकी वारंटी आउट हो सकती है। अगर उसकी वजह से गाड़ी में आग लग गई, एक क्लिप में आपको दिखा रहा हूँ जिसमें गाड़ी में इसी वजह से आग लग गई थी, तो उसमें आपको कोई क्लेम नहीं मिलेगा। बेशक वो कपलर टू कपलर है क्योंकि आपने आफ्टर मार्केट काम करा रखा है। या फिर हो सकता है आग नहीं लगती, कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ आपने जब वो सिस्टम लगवाया ना तो आपकी गाड़ी के किसी और इलेक्ट्रिकल पार्ट में प्रॉब्लम आ गई है, तो कंपनी आपको बोलेगी जो आपने बाहर से काम कराया ना आप उसको हटा कर आइए, तब हम इसको देखेंगे। और जब आप उसको हटवाएंगे तो वो वैसे ही ठीक हो जाएगा। आप कंपनी से ही कराइए, थोड़े पैसे ज्यादा लग सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिकल पार्ट जहाँ पर वायरिंग का काम होता है, तो प्लीज अगर आपको कराना ही है, सब लोग तो नहीं कराते हैं, अगर आपको कराना ही है तो आप कंपनी से कराइए, ज्यादा फायदे में रहेंगे। अब बात आ जाती है कौन सी एसेसरीज जो हमें बिल्कुल नहीं लेनी है। 99% लोगों को नहीं लेनी है, 1% जो शौकीन होते हैं वो लेते हैं और लेंगे। जैसे बड़े टायर्स हैं, बड़े टायर्स आपने ले लिए हैं, आपने एलॉय व्हील्स बड़े ले लिए हैं, गाड़ी माचो लुक में आ गई है, बढ़िया दिख रही है, लेकिन गाड़ी की हैंडलिंग बिल्कुल खत्म हो जाती है, गाड़ी चलाने में बिल्कुल खत्म हो जाती है, सस्पेंशन की बैंड बच जाती है, एवरेज नहीं देती है, सिर्फ दिखने के अलावा गाड़ी में कोई मजा नहीं रहता। अब एक चीज और हो सकती है, मान लीजिए आपने गाड़ी का कोई वेरिएंट लिया है जो उसका एंट्री लेवल है, और एक आता है टॉप वाला वेरिएंट। एंट्री लेवल में आ गए हैं, मान लेते हैं हम 15 इंच के जो व्हील्स हैं, वो टायर्स हैं, वो आ गए हैं, और जो टॉप मॉडल आते हैं उसमें 16 इंच है। तो आप अपनी गाड़ी में जो लोअर मॉडल है उसमें 16 भी डलवा सकते हैं। उस वाली गाड़ी में अगर कंपनी से कहीं से भी जो मैक्सिमम साइज है वो आप किसी भी वेरिएंट में लगवा सकते हैं, लेकिन उससे छोटा या उससे बड़ा अगर आप लगवाएंगे तो रिस्क ले रहे हैं आप अपने पूरे के पूरे, मतलब ओवरऑल जितना भी आपको जो मजा आने वाला है ना गाड़ी में, सब की चीज की आपकी बैंड बच जाएगी। फिर पार्सल ट्रे शो पीस पीछे हम रख लेते हैं ना, किसी ने शेर रख लिया, किसी ने कुत्ता रख लिया, किसी ने कोई टेडी बियर रख लिया, तो वो मेरे को वो भी बिल्कुल काम का नहीं लगता है। एक तो आपकी विजिबिलिटी जो है वो ब्लॉक करके रखता है, अगर आपने हार्ड ब्रेकिंग कर दी है तो अचानक से उठ के आएगा और आगे आ जाएगा, आपको वैसे ही परेशान करता रहेगा। कुछ टाइम के वो गंदा हो जाता है तो ठीक नहीं लगता है। आपको कुछ सामान रखना है पीछे पार्सल ट्रे पर, वो पहले से ही रखा हुआ, वहां पर शेर महाराज बैठे हैं, तो कैसे आप काम करेंगे। तो वो भी मतलब बेफालतू की चीज है, अवॉइड आप बिल्कुल कर सकते हैं। नेक्स्ट इज बुल बार। बहुत कम लोग दिखते हैं, अब सबको पता लग गया है, चालान है इस पर, और अगर आप फिर भी सोच रहे हैं लगवाने की तो चालान तो कटेगा ही कटेगा। साथ में आपके जो एयरबैग के सेंसर होते हैं ना सामने, अगर आप गाड़ी कहीं टकरा गई तो बुल बार की वजह से सेंसर्स तक इम्पैक्ट नहीं जाएगा और एयरबैग्स नहीं खुलेंगे। तो आपने गाड़ी का माथा तो बचा लिया जो आपका सामने है, लेकिन आपका माथा कौन बचाएगा, क्योंकि एयरबैग तो खुल ही नहीं रहे हैं ना। तो वो चीज आपने जो उसका
बुल बार की वजह से गाड़ी थोड़ी अच्छी दिख रही है, उसका बम्पर आपने बचा लिया, लेकिन आप नहीं बच पाएंगे उसको देखने के लिए। तो बुल बार्स बिल्कुल अवॉइड कीजिए, सामने का भी पीछे का भी, दोनों तरफ का मैं बता देता हूँ आपको, दोनों ही इलीगल है। नेक्स्ट इज ब्लैक आउट हेडलाइट, बहुत ही बढ़िया लगती है, बिल्कुल डिफ्यूजिंग सी, ब्लैक ब्लैक सी, और वाह क्या जबरदस्त चीज है। लेकिन जब रात होती है, लाइट आप ऑन करते हैं, हेडलाइट आपने ब्लैकड आउट करा ली है, तो वो वाह जो है ना वो आह में बदल जाएगी, क्योंकि कुछ दिख ही नहीं रहा है यार। वो ब्लैकड आउट आपने कर ली, थोड़ी दूर का दिखेगा, विजिबिलिटी 50% हो जाती है, 60% रह जाती है, कोई फायदा नहीं है। और पीछे से आप आके भी कोई आपको ठोक सकता है, क्योंकि पीछे वाली लाइट भी तो नहीं दिख रही ना, अब आपने वो भी ब्लैकड आउट करा ली है, रेड लाइट वो दिख नहीं रही है, तो कोई भी आकर ठोक देगा। तो मैंने पहले ही बोला था 1% लोग जो कराते हैं कराएंगे, तो आप उससे 1% में शामिल मत होइए, अनलेस आप बहुत ही ज्यादा शौकीन हैं, मतलब आप रिस्क पर वो चीज कर सकते हैं, तो आप कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं कहूंगा आप ऐसा कीजिए। बाकी एसेसरीज तो बहुत सारी हैं, लेकिन ये कुछ कॉमन थी जिनमें हम मिस्टेक करते हैं। एक जो लिस्ट बनी हुई है हमें कौन सी एसेसरीज लेनी चाहिए, वो भी आप जरूर देख सकते हैं, तब आप थोड़ा सा इन सब चीजों को ना समझ पाएंगे, किसको हमें अभी लेना है, किसको हम बाद में ले सकते हैं, किसको हम अवॉइड कर सकते हैं, तो वो चीज भी आप देख सकते हैं। बाकी अगर आपके मन में कोई एसेसरी आ रही है कि कौन सी हम लगवा सकते हैं या छोड़ सकते हैं या डिले कर सकते हैं, वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इस टाइप की और वीडियोस के लिए आपको इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, बाय बाय।